हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री अपना खत्म हो चुका था। आज की क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पॉइंट अपने हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो भी अच्छी बात है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो भी हम बिना ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, पहले अपन इसका बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपके एलडीसी और सीईटी में 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आएंगे। एलडीसी में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और सीईटी में क्वेश्चन कम आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, यहाँ पर अपने पास एक टावर है और इस टावर से देखो, अपने पास एक टावर है, हाँ ये रहा। अपने पास एक टावर है और इस टावर से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। मैंने क्या बोला, एक टावर है और इस टावर से कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यह व्यक्ति यहाँ से इसके फुट पॉइंट से टॉप की तरफ देखता है तो अपने पास यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा, और जो यहाँ पर एंगल बनता है थीटा वो अपने पास यहाँ पर कौन सा होगा, उन्नयन कोण होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एक टावर है, उस टावर से कुछ मीटर पर या कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति उसके फुट पॉइंट से, फुट पॉइंट मतलब नीचे वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वहाँ यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अगर यही व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो अपने पास यहाँ से कौन सा एंगल बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। और जो अवनमन कोण बनता है वो बाहर की साइड बनता है। यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखना, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर और समझनी है। कौन कौन चीज़ें समझनी है आपको, वो यहाँ पर देखो, ध्यान रखना। ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर होती है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बनो या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनो, अपने पास दोनों समान होते हैं। समान कैसे, ये अपने पास दो लाइन है और ये अपने पास यहाँ से इनको प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों लाइन समांतर है। अगर ये थीटा है तो अपने पास ये भी कितना होगा, थीटा। क्यों होगा, एकांतर कोण के कारण। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो अपने पास यहाँ पर एकांतर कोण बनेगा, यानी कि अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो अपने पास यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अगर आपको अवनमन कोण के बारे में पता है, आपको उन्नयन कोण के बारे में पता है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता है तो आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और सीखेंगे, उससे हमारे पास एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अब देखो, आपने यहाँ पर ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा का रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कोट थीटा का रेशियो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार होता है। और कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब। अपने पास यहाँ से रेशियो होता है। अगर आपको अवनमन कोण के बारे में पता है, आपको उन्नयन कोण के बारे में पता है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर और पढ़ेंगे ताकि अपने पास एग्जाम में समय बच जाए। अब देखो, यहाँ तक बात आगे समझ में। अगर कोई यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है वो देखो।
ये अपने पास यहाँ पर क्या है, एक टावर है और इस टावर से कुछ दूरी पर अपने पास एक एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल अपने पास यहाँ पर बन रहा है। ये लो देखो, ये एंगल मेरे पास कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और ये एंगल अपने पास, सॉरी 60 का नहीं 30 का, ये एंगल अपने पास 30 डिग्री का है और ये एंगल अपने पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो जो इनका रेशियो होता है, इनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है, वो कितने अनुपात में होता है, 1:2 के रेशियो में अपने पास यहाँ पर क्या होता है, इनका रेशियो होता है। ये अपने पास इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको क्या मान लो, सी मान लो। तो इनका जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2 के रेशियो में इनका यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो होता है। अपने पास ये कितनी है, 1 है, ये कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 3 अपने पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर, ये आपको पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखना है, देखो अपने पास यहाँ पर एक टावर है, इसके दोनों तरफ 2 अवनमन कोण बन रहे हैं या उन्नयन कोण बन रहे हैं। ये 30 डिग्री है और ये इसको मान लो 60 डिग्री मान लो। तो उनका जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो कितना होगा, 1:3 होगा। अगर 30 और 60 डिग्री का एंगल बनता है तो इनका जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:3 होता है। या तो अपने पास यहाँ से ये आएगा या अपने पास यहाँ से ये आएगा। अपने पास यहाँ से और क्या आ सकता है, अपने पास यहाँ पर ये आ सकता है कि दो खंबे हैं और दोनों की हाइट अपने पास यहाँ पर क्या है, सेम है। इसकी हाइट भी h है और इसकी हाइट भी h है। तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और दूसरा एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो जो इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3 होगा। और ये होता क्यों है 1:3, जब आपको मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब क्वेश्चन के साथ में इनका बेसिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पर याद क्या करना है, यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो इनका डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। और यहाँ से टोटल यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर रेशियो कितना होगा, 1:3 होगा। यहाँ पर कितना होगा रेशियो, 1:3 होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपने पास बहुत काम में आएगी ये चीज़ें। अब देखो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब देखो चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या मान लूँ मैं इसको, सी है। ये मेरे पास 45 डिग्री है और यहाँ पर हमें यहाँ पर ये दे दिया कि ए बी है वो कितना है, अक्ष मीटर है। और यहाँ से ए सी का मान बताओ, ए सी का मान यहाँ से कितना मीटर होगा। तो देखो अपने पास ये राइट एंगल है तो ये कितना होगा, 90 है। ये 90 है, अपने को एंगल सी कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ये मेरी तरफ से नहीं माना है, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल सी कितना है, 45 डिग्री है। तो मुझे यहाँ से ये बताओ कि जो अपने पास एंगल ए है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्यों होगा, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अपने पास बी कितना है, 90 है, सी कितना है, 45 है। तो 180 में से 90 + 45 माइनस कर देंगे। और अपने को यहाँ पर ए बी कितना दे रखा है, ए बी हमें यहाँ पर दे रखा है, अक्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, अक्ष दे रखा है। और अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आपको ये भी बात पता होगी कि समान एंगल के सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर दो साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ए बी अपने पास अक्ष है तो बी सी भी अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, अक्ष होगी। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, ए सी पूछा है। तो ए सी यहाँ पर कितना होगा, √2 × अक्ष होगा। कैसे आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपने पास क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझो। हमें यहाँ पर बोलेगा ए बी कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। और जो एंगल सी है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। और यहाँ से ये बताओ कि ए सी कितना आएगा,
ये अपने पास क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूँ। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये अपने पास कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। ये ए है, ये बी है और ये कितना है सी है। तो अपने को ए बी कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। तो पहला बात तो अपने पास ऐसे बताओ कि ये कितना होगा, ये अपने पास 45 डिग्री होगा। अगर मेरे पास ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा 10 मीटर होगा। क्यों होगा, समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है बराबर होती है। अगर ये 10 है ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10√2 अपने पास ऐसे आ जाएगा, अपने पास AC आ जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर आपको यहाँ से ये याद रखना है। तो चौथा पॉइंट आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अपने पास एंगल अगर 45 डिग्री आ जाए तो अपने पास क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर याद रखोगे तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अब देखो अगला पॉइंट आपको ऐसे क्या याद रखना है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अपने पास यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये कितना है सी है। ये 90 डिग्री है, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है मेरे को 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर मेरे पास AC नहीं, मेरे पास अगर AB अक्ष मीटर दे रखा है तो BC कितना होगा और AC कितना होगा। एक क्वेश्चन अपने पास यहाँ से ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ। ये मेरे को दे रखा है 90 डिग्री, ये अपने पास है 30 डिग्री और ये 60 डिग्री दे रखा है। अगर अपने पास ये अक्ष है तो यहाँ से बताओ AB कितना होगा और AC कितना होगा। तो या तो आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, यहाँ पर देखो हमें क्या पूछा है BC पूछा है, तो यहाँ पर ये अपने पास कितना लंब है और ये क्या अपने पास आधार है। तो लंब और आधार किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। या तो आप tan लगाओ, या फिर आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि जो 30 डिग्री के पास वाली साइड होती है, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास BC कितना आ गया √3 इंटू अक्ष आ गया। मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ, 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा छोटी होती है, तो छोटा बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे √3 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास ये BC कितना दे रखा है, अक्ष दे रखा है, अपने को AB बताना है। तो ये एंगल कितना है 60 है, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करते हैं √3 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना आ गया अक्ष बटे √3 हमारे पास यहाँ से आ गया। अब देखो हम बात करें AC की, तो यहाँ से AC कितना होगा, जो अपने पास AC होगा यानी कि हाइपोटेनस होगा, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का जस्ट डबल होता है। क्या बोला मैंने, अगर करण की बात करें तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का बड़ा होता है। कैसे, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, अक्ष है, तो अक्ष का डबल कितना हो गया 2 अक्ष अपने पास ऐसे हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, तो इसका डबल कितना होगा 2 अक्ष अपॉन √3 अपने पास यहाँ से AC आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल की सहायता से आप समझना चाहो तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर अपने पास ये A है, ये B है और ये कितना है C है, अगर मैंने इसको मान लिया 20 मीटर मान लिया, यानी कि AB मेरे पास 20 मीटर है, तो BC कितना होगा और AC कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास BC कितना आ जाएगा 20√3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अगर AC की बात करें तो AC अपने पास यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का क्या होता है डबल होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है 20 है, तो अपने पास इसका डबल कितना होगा 40 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो AC कितना आ गया 40 आ गया।
BC कितना आ गया 20√3 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया BC आ गया। अगर अगला बात करें, अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये 30 डिग्री है। अब ध्यान में 30 और 60 दोनों चेंज हो सकते हैं, आपको ये नहीं देखना है कि 30 हमेशा अपने पास यहीं पर बनेगा। ये 90 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है। तो ये A है, इसको B मानता हूँ और इसको क्या मानता हूँ C मानता हूँ। अगर मेरे पास BC दे रखी है 30√3 दे रखी है, तो अपने को कौन सी साइड निकालनी है AB निकालनी है। तो 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं √3 से डिवाइड करते हैं। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर करण की बात करें तो करण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर कौन सी है 30 है, तो 30 का डबल 60। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया करण भी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया लंब भी आ गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तो अगर 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटा बनाने के लिए डिवाइड किससे करते हैं √3 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट, ये अपने पास एक टावर है, यहाँ से कुछ दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है अल्फा बन रहा है, और यहाँ से थोड़ा पास आने पर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बीटा बन रहा है, और ये अपने पास 90 डिग्री है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस मानूँ यानी कि दूरी मानूँ तो ये कितनी मान ली मैंने A मान ली, और यहाँ से मैंने ये दूरी मान ली B मान ली। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब अपने को यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये A है, ये B है और ये कितना है C है, यानी कि जो अपने पास AB है यानी कि इसकी हाइट क्या होगी ये अपने को ऐसे पूछेगा। और अपने को यहाँ पर एक कंडीशन और देगा कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा अपने पास यहाँ पर कितना होना चाहिए, या तो 90 डिग्री देगा या फिर यहाँ पर क्या बोलेगा पूरक कोण होगा, पूरक कोण होगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो देखो इसका हाइट निकालने के लिए अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है H बराबर √A इंटू B। हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, अपने पास यहाँ से कुछ दूरी से अपने पास एंगल अल्फा बनता है और एंगल बीटा बनता है, और उनकी जो डिस्टेंस है इनके टावर के पॉइंट से डिस्टेंस अपने को A दे रखी है और B दे रखी है। यहाँ से इसकी हाइट निकालनी है तो A इंटू B का रूट करेंगे। ये अपने पास यहाँ से ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि पूरक कोण होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर अपन आगे की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अपने पास दो टावर है, हमें ये नहीं पता कि कौन से टावर की हाइट ज़्यादा है कौन से टावर की हाइट कम है। तो अपने को पता कैसे चलेगा वो देखो, अपने पास दो टावर है, अगर अपने पास यहाँ से क्या बने उन्नयन कोण बनता है तो ध्यान रखना दूसरा टावर है उसकी हाइट में से ज़्यादा होगी। ये अपने पास ये कौन सा टावर है A है और यहाँ पर एक टावर है B, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण बनता है तो यहाँ पर ये अपने पास बन गया उन्नयन कोण, जैसे मान लो थीटा बन गया। तो जो अपने पास जो A है उससे बड़ा कौन होगा B होगा, यानी कि टावर B की हाइट हमेशा बड़ी होगी। अगर क्या बने यहाँ पर उन्नयन कोण बने, अगर अवनमन कोण बने तो दूसरा जो अपने पास टावर है उसकी हाइट हमेशा कम होगी। देखो कैसे, ऐसे अगर उन्नयन कोण बनता है तो ऐसे बनेगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। तो अपने पास ये A है और ये साइड कौन सी है B है। तो ध्यान रखना अगर उन्नयन कोण बनता है तो पहले टावर की हाइट हमेशा ज़्यादा होगी। अगर अपने पास यहाँ पर क्या बने उन्नयन कोण बने तो जो दूसरा टावर है उसकी हाइट हमेशा बड़ी होगी। अगर अवनमन कोण बने तो हमेशा पहले टावर की हाइट हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ से और याद रखनी है, क्या याद रखनी है वो भी देख लो।
जैसे मान लो अपने पास एक टावर है, 30 मीटर लंबा हाइट का एक टावर है, इससे कुछ मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति की हाइट 1.5 मीटर अपने को यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो अपने पास 30 डिग्री का बन रहा है। तो अपने को यहाँ से ये बताना है कि इस टावर से उस व्यक्ति की जो अपने पास डिस्टेंस है या दूरी कितनी है। तो पहला काम यहाँ से अपन क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल हाइट कितनी दे, टोटल जो टावर की हाइट है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। तो टोटल टावर की हाइट में से जो अपने पास व्यक्ति की हाइट है या व्यक्ति की ऊंचाई है वो अपन पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 30 में से पहले यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 1.5 माइनस करेंगे। तो 1.5 माइनस करेंगे तो अपने पास इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 28.5 अपने पास यहाँ से इसकी हाइट आ जाएगी। कितनी आ गई, 28.5 इसकी हाइट आएगी। और जो अपने पास उन्नयन कोण था वो कितना था, 30 डिग्री था, और टावर की हाइट कितनी है, 28.5 है। तो अपने पास इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी अपने पास यहाँ से होगी 28.5 √3 अपने पास यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, तो बड़ा बनाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा। ये थोड़ा बहुत इसका बेसिक था। अब अपन क्वेश्चन के अब क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, और जो मैंने अब तक का बेसिक बताया था उससे भी मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊंगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है और कौन से क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिसाइड करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। यानी कि जो खंभे की परछाई है उसकी परछाई की लंबाई और खंभे की हाइट दोनों बराबर है। तो अपने पास ऐसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, तो बताओ यहाँ से। तो देखो क्या करेंगे, अपने पास एक खंभा है, उस खंभे की अपने पास यहाँ पर क्या बन रही है, छाया बन रही है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये एंगल बताना है, ये 90 डिग्री है, और उस खंभे की हाइट और उसकी छाया खंभे की दोनों बराबर है। अगर मैं इसको अक्ष मानूं तो अपने पास ये भी कितना होगा, अक्ष होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि दो साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर दो एंगल बराबर है तो उनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से जो थीटा का बनेगा वो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना चाहते हो तो अपने पास ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो लंब और आधार में किसका रेशियो होता है, टेन का रेशियो होता है। तो टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है, अक्ष है, आधार कितना है, अक्ष है। तो अक्ष से अक्ष कट गया, टेन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। और टेन में 1 का मान कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो थीटा का मान ऐसे कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो अपने पास जब भी क्वेश्चन आता है तो जो बेसिक मैंने आपको बता के आया हूं उससे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। एक घर की छत से मैदान में पड़ी गेंद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि गेंद से छत की तिरछी दूरी 4√3 है तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 4√3 है, तो यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक घर की छत से मैदान में पड़ी गेंद का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अवनमन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, अपने पास यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, दोनों बराबर हैं और एकांतर कोण के कारण ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये अपने पास ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 30 डिग्री अपने पास यहाँ से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में
तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दो अपने पास एंगल है वो दे रखे 90 और 60 अपने को दे रखा है, तो तीसरा अपने यहाँ से आराम से निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, जो यदि गेंद से छत की तिरछी दूरी कितनी दे रखी है 4√3 दे रखी है, तो अपने पास ये छत है और यहाँ पर ये क्या पड़ी है गेंद है, तो तिरछी दूरी कौन सी हो गई ये हो गई, तो ये कितनी दे रखी है 4√3 हमें यहाँ से दे रखी है। और हमें यहाँ से क्या बताना है, जो छत है उसकी हाइट बतानी है। तो यहाँ पर देखो जो कर्ण होता है वो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, जो 30 डिग्री होती है उसके सामने वाली साइड का डबल होता है। क्या बताया था मैंने, जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो अपने पास यहाँ से ये है, ये कितना है 2√3 अपने पास यहाँ से होगा। अब देखो ये हमने ऐसे निकाले, कितना निकालिया 2√3 निकाल लिया। अब हम ऐसे क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना है 2√3, बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6 मीटर अपने पास यहाँ से क्या आ गया, जो इसकी हाइट है वो अपने पास यहाँ से हाइट आ गई। तो ध्यान रखना क्वेश्चन जो मैं आपको उसी टाइप से आपको करना है जो मैं आपको यहाँ पर बेसिक बता के आया हूँ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करना चाहते हो कि सर हम तो ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करेंगे, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो यहाँ पर समझो। अपने पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हमारे पास ऐसे हो जाएगा। और जो इसकी तिरछी दूरी है गेंद से छत की डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है 4√3 दे रखी है। हमें यहाँ से क्या बताना है, इस छत की हाइट बतानी है। तो अपने पास ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये अपने पास यहाँ पर क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रेशियो होता है साइन का रेशियो होता है। तो ये एंगल कितना है 60 है, तो साइन 60 लंब बटे कर्ण, तो लंब तो मैं ऐसे निकालना है, तो इसको मानता हूँ मैं अक्ष मानता हूँ। कर्ण कितना दे रखा है 4√3 दे रखे है, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और यहाँ पर अक्ष अपॉन 4√3 2 से कट गया 4 2 टाइम, तो यहाँ पर अक्ष का मान निकालेंगे तो 2√3 अपने पास मल्टीप्लाई किससे होगा √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अक्ष का मान ऐसे कितना आ गया 6 मीटर अपने पास ऐसे अक्ष का मान आ गया। तो ध्यान रखना आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ या जो तरीके मैंने आपको बताए थे उससे आप क्वेश्चन सोल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएंगे, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया था वो तरीका आप अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम में ज़्यादा भी नहीं ना तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपका 30 सेकेंड बच जाएगा, और वो 30 सेकेंड आप अगले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत काम में ले सकते हो। तो ये अपना क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, मैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे सोल्व करेंगे। 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी बताओ। तो बताओ दूरी कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या बोले 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ से, ये अपने पास कोई प्रकाश स्तंभ है, इसकी हाइट अपने को दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, इससे कुछ दूरी पर अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है एक नाव दे रखा है, और उस नाव शिखर से अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण हमेशा क्या बनता है यहाँ पर बनता है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो अपने पास ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। कैसे होगा अल्टरनेट एंगल के कारण। अब देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है बराबर होती है। तो ये अपने पास 100 मीटर दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 मीटर हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। और स्तंभ से नाव की दूरी पूछी है तो अपने पास यहाँ से कितनी आ गई 100 मीटर अपने पास यहाँ से दूरी आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता है
मेरे को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस से डर लगता है, तो ये डर हमेशा बना रहेगा, कभी भी ये डर नहीं निकलेगा। तो इस डर को निकालो, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, एक चिमनी के आधार से 20 मीटर की दूरी पर से उसके सिर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके मैंने आपको बता रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला और एक जो मैंने बेसिक आपको बताया था। दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आसान दोनों से, सॉरी जो अपना सॉल्यूशन है यानी कि आंसर है वो दोनों से सेम आएगा। तो करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक चिमनी के आधार से, ये कोई चिमनी है, इसके आधार से 200 मीटर दूरी पर एक उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 90 डिग्री अपने पास यहाँ से हो जाएगा। तो चिमनी की हाइट बताओ, तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 30 डिग्री हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। अब देखो 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास 200 मीटर है, 200 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो चिमनी की हाइट है वो कितनी आ गई, 200 √3 अपने पास यहाँ से उसकी हाइट आ गई। जो मैंने तरीका बताया था वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको टेबल यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो देखो ये एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और ये अपने को दे रखा है 200 मीटर दे रखा है। यानी कि इसके चिमनी से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक अवनमन कोण बनता है 200 मीटर की दूरी पर, और अपने को यहाँ से क्या बताइए, चिमनी की हाइट बतानी है। तो देखो ये अपने पास यहाँ से हाइट है, ये अपने पास यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये अपने पास यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, 10 का रेशियो होता है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो 10 60 बराबर h/200। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर कितना आ गया, h/200। हमें ऐसे क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो जो 200 है वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 200 √3, अपने पास यहाँ से क्या आ गया, h का मान आ गया। अब देखो जब आप ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो अपने पास जो आंसर है वो तो सेम आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी। और इसमें आपको क्या करना है, 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए डिवाइड किससे करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें यहाँ पर याद होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। 20 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 20 √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का अक्षांश कोण कितना होगा। तो सोल्व करने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा एक अपने पास यहाँ पर क्या है, पेड़ है, ये 90 डिग्री है। जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, और पेड़ की छाया कितनी दे रखी है, 20 √3 हमें यहाँ पर पेड़ की छाया दे रखी है। तो अपने को यहाँ से ये वाला एंगल बताना है। मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, और इसको क्या मानता हूँ, मैं सी मानता हूँ। अब देखो हमने अभी बेसिक में क्या सीखा कि 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ा बनाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 20 √3 दे रखा है। तो मुझे यहाँ से बताओ कि अपने पास यहाँ पर डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री अपने पास यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करना चाहते हो
तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सॉल्व करोगे वो भी यहाँ पर समझ लो। ये अपने पास एक पेड़ है जिसकी हमें हाइट दे रखी है 20 मीटर हाइट दे रखी है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा में यहाँ से फाइंड आउट करना है। और पेड़ की छाया कितनी दे रखी है 20√3 दे रखी है। तो यहाँ पर ये कितना होगा लंब होगा, और ये अपने पास यहाँ पर क्या होगा आधार होगा। तो लंब बटे आधार किसका रेशियो होता है, टेन का रेशियो होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है 20 है, आधार कितना है 20√3 है। तो देखो 20 से 20 कट गया, टेन थीटा किसके बराबर आ गया 1/√3 के बराबर आ गया। और टेन में 1/√3 किसका मान होता है टेन 30 का मान होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री अपने पास यहाँ से आ गया। तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ क्वेश्चन में, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन में जो आंसर है वो दोनों से सेम अपने पास यहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़े आसान क्वेश्चन है और इनमें मैं आपको यहाँ पर बेसिक और दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करो। एक पतंग पृथ्वी से 25 मीटर की सीधी ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा पतंग की डोरी का फर्श के तल से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस डोरी की कितनी ऊंचाई, इस डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो अपने पास यहाँ पर एक पतंग है जो जमीन से 75 मीटर सीधी ऊंचाई पर उड़ रहा है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से डोरी की लंबाई आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है एक 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ये अपने पास 90 डिग्री है। तो अपने को यहाँ से क्या बताना है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो यहाँ पर अपने को क्या बताना है, तो पतंग की डोरी जो फर्श से डोरी की लंबाई है वो हमें यहाँ से बतानी है, यानी कि हमें यहाँ से क्या बताना है AC बताना है। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, ये अपने पास कितना है, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री अपने पास यहाँ से आ जाएगा। और जो अपने पास ये कर्ण है यानी कि AC है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो पहले अपन यहाँ से क्या करेंगे BC निकालेंगे। तो ये 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो ऐसे बोलोगे सर ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे √3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 75/√3 अपने पास ऐसे क्या आ गया BC आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है AC निकालना है। तो जो अपने पास कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा 150/√3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब देखो आपका एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप क्वेश्चन का जल्दी आपका सॉल्यूशन आएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी आसान है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और हमें ऐसे क्या बतानी है ABC बतानी है, यानी कि डोरी की लंबाई बतानी है, AC बतानी है। ये अपने पास क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, तो ऐसे बोलोगे सर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। तो साइन 60 लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना है 75, कर्ण कितना है ऐसे मानता हूँ मैं अक्ष। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और बराबर 75/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हमें क्या करना है अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो 2 है वो तो किससे मल्टीप्लाई होगा 75 से मल्टीप्लाई होगा, और √3 है वो कहाँ आ जाएगा अक्ष की जगह आ जाएगा, और अक्ष कहाँ पर आ जाएगा √3 की जगह आ जाएगा। तो ऐसे अक्ष का मान कितना आ गया 150/√3 हमारे पास ऐसे क्या आ गया अक्ष का मान आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, आंसर अपने पास यहाँ पर क्या होगा सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कल सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब दो पूरक एंगल हो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो उनका जो हाइट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं A × B का रूट करते हैं।
तो अपने पास यहाँ पर एक जो डिस्टेंस है वो कितनी है 32 मीटर है, दूसरी कितनी है 18 मीटर है। तो दोनों का रूट कर देंगे और यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।